अब पैसे जितने जरूरत थी उसने पहले ही रख दिए थे, उठाए, माता तो चली। अब वो आदमी तो अवाक रह गया, क्या कहे। उसकी तो बुद्धि पलट गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता ने कहा ठीक है, पर अभी संत खड़े हैं, बात ज्यादा कर नहीं सकती हूँ। सामान खरीदा, खून गिर रहा है और संतों के लिए भोजन बना रही हैं। वो भोजन बन गया, परोस रही हैं। संतों ने पंगत लगाई, लाइन से बैठे, सबको पत्तल में परोसा। संतों ने कहा माता ये खून बहुत गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, क्या हुआ। अब माता कपड़ा पड़ा बांध ली कस के, लेकिन छाती कटी हो तो खून कितना गिरेगा। संतों ने कहा माता ये खून कैसा। कहा कि महाराज ये मत पूछो, पहले आप भोजन कर लो। नहीं नहीं, संतों ने कहा कि आप कष्ट में हैं और हम भोजन करें, ये सही नहीं, पहले बताओ क्या हुआ आपको। माता धरा ने कहा कि हम कुछ पैसे मांगने गए थे, क्योंकि आप आए तब हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तो क्या करते हो, पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि आपको स्तन देने होंगे। तो हमने भी सोचा कि स्तन मतलब चमड़ा मांग रहा है, यदि आप हमारे द्वार से भूखे चले जाते तो बड़ा पाप लग जाता। यदि शरीर देने से यदि साधु सेवा होती है तो कर लेनी चाहिए। ये चमड़े का मैं क्या करती बताओ आप, इस शरीर का मैं क्या करती, यदि ये सेवा में लगा तो अच्छा है। अब तो ये बात सुन करके वो साधु से साधु तो थे ही नहीं, भगवान ही तो पधारे थे परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में, और माँ को हृदय से लगाकर बोले माता मैं ऋणी हो गया आपका, आपने संतों की सेवा के लिए, आपने संतों की सेवा के लिए शरीर को काट डाला। माता हमने दानी बहुत देखे हैं, पर सेवा के लिए ऐसा दान, छाती काट दी आपने, मैं आपका ऋणी हो गया। जब कोई व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो सेवा आप संतों की करेंगे, और ऋणी कौन होगा, भगवान। अच्छा बताओ, आप सब भगवान के बेटे हो के नहीं, संतान तो हम सब ईश्वर की हैं। तो ये बताओ कि आपके बच्चे का कोई पेट भरेगा तो आपका बच्चा तो खा के भूल जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा ना कि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरे बच्चों का साथ दिया है। ऐसे ही हम लोग उपकार भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी पर उपकार करेंगे तो वह उपकार भगवान कभी नहीं भूलते, क्योंकि माँ बाप वो है ना, वो देखते हैं कि मेरे इस बच्चे को किसने भोजन दिया, आज मेरे इस बच्चे को किस। अब आप देखो वृंदावन में कितने साधु फुटपाथ पर बैठे हैं, बोलो हाँ। आप लोग तो वृंदावन आए, 2 दिन 4 दिन रहे चले गए, लेकिन यहाँ साधु लोग बिहारी जी के भरोसे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं प्रेम से। साधु मतलब साधु सब छोड़ करके केवल भगवान के आश्रित हैं। अब वो फुटपाथ पर बैठे हैं, उन्हें भोजन कहाँ मिलेगा, इसलिए सारे संत लोग सवेरे इकट्ठे होते हैं गौरी गोपाल, और सभी संतों को भोजन यहाँ मिलता है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे लंबी लाइन लगती है संतों की यहाँ। ये सब फुटपाथ पर फक्कड़ साधु, सोने पड़ने वाले सवेरे से भोजन यहाँ आके कर लेते हैं और बस अपना दिन भर भगवान का भजन करते हैं। अब बताइए, जब इन साधुओं का पेट भरता है तो सच बताओ प्रसन्न कौन होगा। ये साधु किसके बच्चे हैं, भगवान के। तो भगवान के दरबार में यदि कोई भूखा पड़ा हो तो चिंता तो भगवान को होगी कि नहीं। इसलिए मेरी माँ, सबके पालनहार भगवान है या ना, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला परमात्मा है, वो अपनों की चिंता करते हैं, लेकिन यदि आपके द्वार पर मैं आऊं तो आप मुझे रोटी दें, ये आपका धर्म है। आपके द्वार पर कोई साधु आ गया और यदि आपने उसे भोजन नहीं दिया तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ, आप सब गृहस्थ हैं ना, आप सब क्या हैं, और हम गृहस्थ, मैं भी, ये दास अनिरुद्ध मैं भी गृहस्थ हूं।
तो हम गृहस्थों का धर्म है कि हमारे द्वार से कोई भूखा, जैसे माता धरा ने अपने द्वार पर साधु आ गए तो भूखा ना जाए, इसके लिए छाती काट के देनी पड़ी तो दे दी। क्यों? क्योंकि मेरे दरबार से कोई साधु ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। ऐसा ही ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है और गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए। केवल साधु ही नहीं, आप लोग भी यहाँ आते हैं, भूखे ना जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं वो जिम्मेदारी चाहे भीख मांग कर पूरी करूं, पर करूं। माता यशोदा ने छाती काट के पूरी की अपनी जिम्मेदारी, और मैं भीख मांग के कर रहा हूं। चोरी नहीं कर रहा हूं मैं किसी का डाका नहीं डालता, पर ईमानदारी से भिक्षा मांग कर सेवा करूं। तो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बोलो, सही है? सही है। इसलिए कहता हूं, चोरी करने से डरो, गलत काम करने से डरो। यदि आप भीख मांग कर भी किसी का पेट भर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो आप करिए। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं कि दास अनिरुद्ध यदि आपसे कुछ कहता है कि सहयोग करो इस सेवा में, तो जरूर अपने हाथ बढ़ाया करिए। माता धरा संतों की सेवा के बल पर भगवान बोले कि माता, तुमने साधु सेवा के लिए अपने छाती काटी, स्तनों का दान दिया, हम ऋणी हो गए। अगले जन्म में आपका बेटा बन करके आपका दूध पी करके ऋण चुकाएंगे। वही धरा यशोदा मैया बनी और वही भगवान कृष्ण कन्हैया बन के मैया की गोद में खेल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। भगवान मिलेंगे तो पुण्य से। इसलिए कहता हूं, पाप की मात्रा कम करो और पुण्य की मात्रा बढ़ाओ। कल पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा। कोशिश करिए कि आज आप माताओं के लिए कल का भोजन पूर्णिमा का आप अपनी ओर से बंटवाएं कि कल का प्रसाद आपकी ओर से, कल संतों की सेवा आपकी ओर से, कल का कोई एक गौ माता का सेवा का कार्य आपकी ओर से। सोचिए, यहाँ गायों की सेवा करने के लिए हमें कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। गायों का गोबर उठाना, सानी बनाना, भूसा की सेवा करना, सब सेवाओं के लिए कार्य करता। कितने लोगों को रखना, बिना लोगों के काम नहीं होगा ना? होगा? रात को 2 बजे कोई गाय हमारी यदि गोबर करती है तो 2 लड़कों की ड्यूटी पूरी रात रहती है केवल गोबर, क्योंकि यदि गोबर की गाय तो वहीं फिर गोबर में बैठ जाएगी और गोबर में बैठेगी तो वो ठंडा हो जाएगा शरीर, बीमार पड़ जाएगी। तो गायों को सर्दी ना लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, उनको कंबल उड़ाना पड़ता है, हीटर जलाना पड़ता है उनके पास। जैसे आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है ना, ऐसे हम लोग गाय के बच्चे की देखभाल करते हैं, बछड़ा की, बछिया की पूरी सेवा व्यवस्था करनी होती है। और इन सबके लिए हमारे पास सारे गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं, उन सब सेवाओं के लिए 400 लोगों की टीम काम कर रही है, तब ये सेवा व्यवस्थित हो पा रही है। तो मैया, एक दिन भगवान ने मक्खन मैया का दूध पिया। एक दिन मैया लेटे, मैया की गोद में कन्हैया लेटे हैं और मैया का दूध पी रहे हैं भगवान। मैया बोली, कन्हैया बोले, मैया बता तू मेरे से कितना प्यार करती है? कन्हैया बोल रहे, मैया तू मेरे से कितना प्यार करती है? मैया बोली, लाला बहुत प्यार करूं मैं तो अपने बेटा से, बहुत प्यार करूं। अच्छा मैया, तू बहुत प्यार करती है? हाँ। तभी क्या हुआ, चूल्हे पे दूध चढ़ा था पकने के लिए। मैया को लगा कि दूध उफनने लगा, तो मैया लाला को नीचे उतारी गोद से और दूध उतारने चली। कन्हैया बोले, ले अभी तो कह रही थी बहुत प्यार करूं लाला को, और अब लाला छोड़ दिया, दूध के पीछे भाग गई। ए मैया, कन्हैया ने डंडा उठाया और सारे घर की मटकी, जितनी मटकी थी, दही और मक्खन और दूध, सारी मटकियां तोड़ दी गुस्से में कि मैया ने मुंह को छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आती है कि नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, कहीं ये तोड़ देंगे, कहीं वो तोड़ देंगे। भगवान ने मटकी तोड़ दी। चट चट की आवाज मैया ने सुनी, दूध उतारने गई
और जब देखी मैया वापस आके तो मटकी टूटी और कन्हैया को पतो ना है। अब भगवान छिप गए डर के मारे कि मैया तो मारेगी। अब बैठे हैं वहां अंधेरे में। कन्हैया, मैया बोली लाला, मैया कन्हैया बोले, मैया बोली कन्हैया सुन, आज दारी के तो को पकड़ के रहूंगी। अब तो भगवान डर गए, कांपने लगे भगवान। अरे राम राम राम, मैया तो मारेगी, अब मारेगी। मैया बोली राम राम राम, मेरे सास के हाथ की मटकी तोड़ दी दारी के ने। सास की निशानी, ये मेरे आजी सास के हाथ की मटकी, ये बुआ सास की मटकी। पुराने जमाने में तो मटका मटकी खूब होते थे, क्योंकि घर घर दूध दही बहुत होता था। पहले इतने बड़े काले काले कलर के मटके होते थे, इतने बड़े कि एक आदमी समा जाए। बोलो हाँ, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? हमने तो बहुत छोटे में देखे, हो सकता हमें बड़ा दिखाई पड़ा हो क्योंकि हम छोटे थे, पर इतने बड़े बड़े रहते थे कि नहीं? उनमें दूध भरता था और दही, और हमारी मैया, मैं खुद देखा हूं, मैं खुद साक्षी हूं, हमारी स्वयं माँ दही उस मटके में, बड़े से काले कलर का मटका था, उसमें मथानी डाल के, लकड़ी की मथानी होती थी, और रस्सी बांध के फिर यूं 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 मंथन होता था। यही मैया कर रही थी। एक यदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज भगवान ने सारे मटके तोड़ दिए। मैया ये लाठी लेके, जिस लाठी से कन्हैया ने मटकी तोड़ी वो वहीं फेंक दिए, वही लाठी मैया ने पकड़ी। आज दारी के तो किसी डंडे से मारूंगी। अब भगवान तो भागे डर के मारे, आगे आगे मैया मत पकड़ियो, छोटे से कन्हैया, लंबी सी मैया। और जरा सोचो कि भगवान भाग रहे हैं, ये वही भगवान है जो 3 पग भूमि नाप लेते हैं। 3 पग भूमि जब बामन बनकर आते हैं तो पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, 2 पग में दुनिया नापने वाले भगवान जब भागेंगे तो मैया पकड़ सकेगी? पर मैया कह रही है मैं पकड़ूंगी। यही है प्रेम। हम और आप ईश्वर को पकड़ नहीं सकते, पा नहीं सकते, पर प्राप्त करने की, पकड़ने की जिद करके, दृढ़ संकल्प करके चलो तो भगवान कृपा करके पकड़ में आएंगे जरूर। हम नहीं, वो कृपा करके पकड़ में आएंगे। हमारी ताकत क्या है? आप चलो तो सही। मैया ने लाला को पकड़ लिया और पकड़ के ऊखल से बांधा, तो ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम? ये 2 अंगुल रस्सी कम क्या है? बार बार मैया बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। ये 2 अंगुल का मतलब है अहमता और ममता। जब तक आप अपना अभिमान नहीं त्यागते, जब तक आप अपना मोह नहीं त्यागते, तब तक ईश्वर आपके बंधन में नहीं बंधते। इसलिए कहता हूं, भक्त को अभिमान नहीं रखना चाहिए, और भक्त को किसी चीज का मोह, काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, परिवार का पालन पोषण करो, पर मोह ना रखना। अब आप कहो कि फिर क्या करें? देखो, पानी में कमल रहता है, पर पानी की बूंदों से कमल अलग रहता है। पानी की एक बूंद कमल पर नहीं होती है, पानी में, पर पानी से अलग है। कमल पानी में रहकर पानी से अलग है कि नहीं? ऐसे जगत में रहकर भी जगत से अलग रहो। अभिमान से बचिएगा। मैं हूं, अच्छा अभिमान कब आता है? जब आप ये मान लो कि मैं करता हूं, मैंने किया, तो अभिमान आएगा, क्योंकि आपने किया भैया। वो जब आप ये मान लेंगे कि मैंने नहीं किया, तो बताओ अभिमान आएगा? भैया, मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं? अच्छा बताओ, जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करती हूं, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो यहां अभिमान आने की संभावना है, क्योंकि मैंने किया तो है। अच्छा, जब आप करोगे ही नहीं तो आपको अभिमान क्यों आएगा? इसलिए कहता हूं कि आपने जहां अपने आप को बिठाया है, वहां भगवान को बिठा लो। वहां किसे बिठाओ?
भगवान को, भगवान जगन्नाथ जी को बिठाओ, अपने आप के स्थान पर बिठा लो जगन्नाथ जी को, और आप बैठ जाओ भगवान के चरणों में, तो अभिमान नहीं आएगा। मैंने किया, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि गौरी गोपाल में जितना कार्य होता है भगवान करते हैं। अब जब मैंने ये मान लिया, अनिरुद्धाचार्य ने ये मान लिया कि सब भगवान कर रहे हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को अब अभिमान किसका आएगा? इसलिए हम अभिमान नहीं करते। अब हम कहने लग जाएं कि देखो हम इतना कर रहे हैं, तो फिर हमें तुरंत अभिमान आ जाएगा। इसलिए अपने को हटा लो वहां से जहां अभिमान आने की संभावना है, और अपने को चरणों में बिठा लो, सुरक्षित रहोगे आप। रावण क्यों मर गया? घमंड के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में। बोलो हाँ। अभिमान से शून्य हो जाओ। तो आज से कितने लोग इस बात को मानेंगे कि मैं नहीं, भगवान, मैं नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी कामयाबी सफलताएं मिल रही हैं, वो मेरी मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से। अपने को शून्य कर लो, ठीक है? तो ये बच गए आप अभिमान से। और मोह, अहमता ममता, मैं और मोर तोड़ते माया। मोह क्या है? पुत्र का मोह, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा नहीं, सब भगवान का है। बेटे किसके हैं? आपके कि भगवान के? सच बताओ, आपके बेटों में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की हिस्सेदारी ज्यादा है? किसका शेयर ज्यादा है? क्यों? किसका? बोलो। आपके बेटे को आंख, कान, पांव, हाथ, नाक, पेट, पीठ किसने लगाई? तो आपके बेटे की रचना करने वाले कौन है? पेट में कोई बाप तो रचना करने जाता नहीं है, पेट में कोई माँ तो रचना करने जाती नहीं है, आंख लगाने, कान लगाने। रचनाकार तो ईश्वर हुए कि नहीं? तो मेरी रचना किसने की? आपकी रचना किसने की? तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है, तो रचनाकार कितना सुंदर होगा। इसलिए इन्हें मत देखो, इन्हें बनाने वाले को देखो कि जिसकी बनाई स्त्री इतनी सुंदर है, जिसका बनाया पुरुष इतना सुंदर है, जिसका बनाया पशु पक्षी इतना सुंदर है, वो भगवान कितना। हम आपको ना देखें, आपको बनाने वाले को देखें। क्यों मेरी मां? सामान्य व्यक्ति की आंखों में और भगवान के भक्त की आंखों में अंतर केवल इतना है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है? जोर से, फूल गुलाब का क्या दिख रहा है? आपको गुलाब दिख रहा है, केवल गुलाब दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब ये सुंदर सा गुलाब इतना सुंदर है, तो इसे बनाने वाला परमात्मा कितने सुंदर होगा। तो आपकी नजरें गुलाब तक सीमित रह गई, मेरी नजरें गुलाब बनाने वाले में जाके टिक गई। बस यही अंतर है आपकी आंखों में और किसी संत और भक्त की आंखों में। आप बस पहाड़ देखते हैं, नदियां देखते हैं, समुद्र देखते हैं, वाह कितना सुंदर पार्क है, वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर ये नजारा है, कितनी सुंदर वादियां हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वाह, जब ये वादियां, ये पर्वत, पहाड़ इतने सुंदर हैं विधाता, तो इन्हें बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। क्योंकि ये रचना है तो आखिर उसी की। एक बात बताएं, वैसे मानना पड़ेगा, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? अच्छा बताओ, मैं बाद में बता, पहले आप पूछो। भैया ये भैया कहाँ भाग गए? नाराज हो गए क्या? गुस्सा होके चले गए लगता है। कहाँ चले गए हैं? सुनो, चलो बताओ सबसे सुंदर कौन है? जोर से हैं? भाई भगवान तो हैं, भगवान के अतिरिक्त पूछ रहा, भगवान तो है ही, उनसे सुंदर कौन होगा? उनकी तो कोई बात ही नहीं। फिर भी जो आपको दिख रहा है संसार में, उनमें से क्या सुंदर है सबसे? हैं?
कौन सुंदर है मेरी माँ? कौन कौन? सुनो, सबसे सुंदर है परमात्मा की बनाई ये प्रकृति। कभी ध्यान से देखना गिलहरी को, कभी ध्यान से देखना किसी पेड़ को, जंगल को, पार्क को। ईश्वर का बनाया लोग घास खरीद के लाते हैं और अपने आंगन में लगाते हैं ना, हरी घास। मतलब परमात्मा की बनाई घास भी कितनी सुंदर है कि सब लोग उसे अपने आसपास लगाना चाहते हैं। तो प्रकृति है तो बहुत खूबसूरत। बोलो हाँ। शाम के समय का मौसम कितना अच्छा होता है, सवेरे का मौसम जब कोयल कू कू करती है वो कितना अच्छा होता है। मतलब प्रकृति कितनी सुंदर है। पतझड़ जाएंगे फिर पत्ते आएंगे, देखना जब बारिश होती है ना तो देखना हरा भरा संसार दिखता है। बोलो हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है। कभी नदी को एकांत में बैठ के देखना, नदी को कल 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 करती बहती धारा। समुद्र को देखना, आती लहर जाती लहर आती। क्या सुंदर बनाया परमात्मा ने। क्या सूर्यास्त जब होता है देखो बादल कैसे लाल लाल दिखते हैं, सूर्योदय होता है देखो कैसी लालिमा छाती है। क्या प्रकृति का नजारा है मेरी माँ। बोलो हाँ। इतनी सुंदर प्रकृति है कि उसी प्रकृति को लोग अपनी पेंटिंग में बनाते हैं तो लोग कहते हैं वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, जबकि पेंटिंग में है क्या? प्रकृति। वही ना सूर्य चांद बना दी उसमें, पेड़ पौधे बना दिए उसमें, हो गई सुंदर। इसका मतलब ईश्वर की बनाई हर रचना बहुत। घास भी सुंदर है। बोलो हाँ। स्त्री भी सुंदर, पुरुष भी सुंदर, और तो छोड़ो साहब ईश्वर के बनाए कुत्ता बिल्ली भी कितने सुंदर हैं। बोलो हाँ। इसलिए हर चीज को देखो 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 और अपने परमात्मा का ध्यान करो। जंगलों में पहले साधु संत क्यों रहते थे? वहां ध्यान ज्यादा लगता था। क्यों? क्योंकि प्रकृति के समक्ष हैं तो हर नजारे में परमात्मा का चिंतन होता था। वाह रे विधाता, तूने इतनी सी चींटी बना के गजब कर दिया। गजब परमात्मा की रचना है। इतनी सी चींटी बनाई है। इतनी सी चींटी का कितना बड़ा पेट होगा, क्यों? कितना बड़ा गर्भाशय होगा। इतनी सी चींटी है और वो भी गर्भवती होती है, प्रोसेस सेम है। उसके गर्भ में कैसे बच्चा अंडा रहता होगा, वो चींटी कैसे खाती होगी, उसकी आंखें कितनी बड़ी होंगी। लेकिन गजब किया परमात्मा ने। बोलो हाँ। चींटी बनाई, क्या बनाया। जब चींटी को देखा करो तो ईश्वर को जरूर प्रणाम किया करो। वाह प्रभु तेरी रचना गजब है। ताजमहल देखते हो तो आप कहते हो वाह किसने बनाया होगा। जब ताजमहल देख के उसे बनाने वाले को आप याद करते हो तो ये संसार देख के भी इसे बनाने वाले को याद किया करो ना। क्यों भैया? इसलिए हर क्षण परमात्मा का चिंतन। कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, सब में मेरे प्रभु रहते हैं। तो इस अभिमान से बचो कि मैं हूं और इस मोह से बचो कि मेरा है। ना मेरा कुछ ना मैं कुछ। बोलो ना मेरा कुछ ना मैं कुछ। मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हैं। मेरा कोई है तो कृष्ण मेरे, भगवान मेरे। मैं किसका? आप किसके? आप सच बताओ, आप अपने पति के, पत्नी के, पुत्र के, पिता के, मां के, किसके? आप किसके? कोई कितना भी दावा करे कि ये मेरा, ये मेरा, पत्नी कहती है ये पति मेरा, भाई बहन कहती है भाई मेरा, माँ कहती है बेटा मेरा, सब कहते हैं, बाप कहता है ये मेरा बेटा है, बेटा कहता है मेरा बाप, सब कहते हैं मेरा, पर सब झूठ कह रहे हैं। क्यों मैया? सच्चाई यही है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना
यही यथार्थ है। इतनी सी बात आपको समझानी थी, सो समझा दिया। किस किस की समझ में आ गई? भूल ना जाना। भगवान ने उखल टेढ़ा किया, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, सुखियामा पर कृपा की, अघासुर पर कृपा की। ब्रह्मा जी भगवान का परीक्षा भगवान की लेने आए। भगवान ने ब्रह्मा जी को ठीक किया, धेनुकासुर कालिया नाग पर कृपा की। हमारी मैया कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। वैणो गीत गोपियों ने गाया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। यज्ञ पत्नियां भगवान को भोजन कराती हैं और भोजन करा के यज्ञ पत्नियां भगवान को अपने आप को अर्पित कर देती हैं। जैसे भगवान श्री यशोदा मैया की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान ने अपनी अपनी भगवान कृष्ण ने अपनी मैयाओं को वृंदावन भेज दिया है और ये दास अनिरुद्ध को जिम्मेदारी दी कि हमारी माओ की सेवा अब तुम करना। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी यशोदा मैयाएं रहती हैं 311, उनमें से एक मैया से आपका परिचय करा दूं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ दल्ली राजा। छत्तीसगढ़। तो मैया आप के घर पे कौन कौन है? 2 बेटा है, 1 बेटी है, बहू है, नाती है। 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे आपकी सेवा नहीं करते? नहीं करी सेवा। क्यों? हम बहू के बात मानते हैं उन लोग, हमारे लिए क्या रखे है तो रखेंगे, खाने से निकाल दिया बहू निकाल दी आपको? हाँ, बेटा के सामने। बेटे के सामने? और बेटा ने नहीं बोला कुछ? कुछ नहीं बोला। बेटे ने नहीं रोका अपनी पत्नी को कि मेरी माँ को क्यों निकाल रही हो? खाना नहीं देती उन लोग, पानी नहीं देती, दूसरे घर देती खाना। खाना नहीं देती बहू, खाना नहीं देती। देखो ये मैया है, इनकी अपनी बहू, इनके अपने बेटा इनको भोजन नहीं देते। तो फिर आप कहाँ खाती पीती थी? 1 हफ्ता दूसरे घर खाना खाए। दूसरे के घर? बेटे बहू के होते हुए दूसरों के घर खाई 1 हफ्ते, फिर उसके बाद फिर यहीं पहुंचा दिया मोहल्ला वाले। तो आपके मोहल्ला वाले यहाँ छोड़ के चले गए? हाँ। मैया के मोहल्ला वाले पड़ोसी लोग यहाँ छोड़ के चले गए। 2 बेटे हैं तो दोनों सेवा नहीं करना चाहते? नहीं करते। बोली कि 1 महीना रखो करके, नहीं 1 महीना रखो बोली तो नहीं रखी। मैया बोली कि 1 महीने तो रख लो। माँ ने जिन बच्चों को सारी जिंदगी रखा, पाला पोसा, तेल मालिश की, पढ़ाया लिखाया, मजदूरी की, कैसे आपने पाले हैं मैया बच्चे? जंगल से लकड़ी ला के पढ़ाए लिखाए हैं। लकड़ी काटने जंगल जाती थी। आपके पति मजदूरी करते थे? गरीब था। मैया के पति मजदूरी करते थे, मैया जंगल से लकड़ी लाती और 2 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। क्या करते हैं बच्चे? नौकरी करते हैं कृषि विभाग में। सरकारी है? हाँ। दोनों बेटा सरकारी नौकरी पे हैं। मैया ने जंगल की लकड़ियां बेच बेच के पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया कि दोनों सरकारी नौकरी पे हैं, कृषि विभाग में है। हाँ। और दूसरा बेटा? दोनों बेटे हैं। दोनों कृषि विभाग में? दोनों कृषि विभाग। तो दोनों अच्छा कमाते होंगे? पता नहीं, हमको बताते नहीं है क्या कमाते हैं। सरकारी नौकरी है तो ठीक ठाक भगवान ने दिया होगा। लेकिन देखो अपनी माँ को, उस माँ के उपकार को भूल गए ना, जो लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के तुम्हारे लिए कमाती थी। जब ये अपनी औलाद सेवा नहीं करती तो इन माओं के आंसू देख करके भगवान भी रोते होंगे। और भगवान ने ये गौरी गोपाल की सेवा तैयार की कि चलो यहाँ आओ, हम सेवा करेंगे। इसलिए गौरी गोपाल में जब अपनों का सहारा नहीं होगा तो कोई तो आगे बढ़ेगा ना सहारा देने के लिए। अपने ने जब रोटी नहीं दी तब आप लोग सहयोग करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से इन माओं को भोजन मिलता है। आप भी माँ को भोजन दीजिए कि आज का भोजन आप कराएंगे, आज का नाश्ता माँ को आप बंटवाएंगे। यहाँ पर कोई एक सेवा लेंगे। संतों के लिए संत निवास बनाने की ज़रूरत है। आप संत निवास के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। और आप लोग यहाँ जो साधु संत आते हैं उनको भोजन करा सकते हैं कि आज संतों को हम भोजन कराएंगे। यहाँ कोई एक सेवा आप पकड़ लीजिए। बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो संतों को भोजन करा दिया करो कि आज की साधु सेवा हम करेंगे। हजारों संत भोजन पाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा।
अखंड रसोई में सहयोग करेंगे, गौ दान करेंगे, गौ माँ को चारा भूसा का सहयोग जो आपसे बन जाए वो आप सहयोगी बनिएगा और अन्न दान कीजिएगा। प्रयागराज में भी अन्न क्षेत्र चल रहा है, माघ मेला कल तक चलेगा। तो कल पूर्णिमा है तो वहाँ के लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं कि माघ मेला में जो भक्त जन आ रहे हैं उनको आपकी ओर से भोजन होगा। कुछ भक्त तो मैया आप यहीं रहना, आपका ये बेटा बनकर दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा, ठीक है? तो हमको इलाज नहीं करी, यहीं आके इलाज हुआ है। एक्सीडेंट हुआ तो इलाज भी नहीं करी, यहीं आके इलाज हुआ है। आपका एक्सीडेंट हुआ था तो बेटों ने इलाज नहीं कराया, यहाँ इलाज हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से। ये मैया का एक्सीडेंट हुआ था तो बेटों ने इलाज नहीं कराया, फिर यहीं गौरी गोपाल में माँ का इलाज हुआ। मैया आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए रहने के? नहीं बेटा, पैसा नहीं लिए। इन माओ से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। जो आप लोग सहयोग करते हैं उन्हीं आपके सहयोग के बल पर सब सेवाएं होती हैं। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। यदि आपको भी ईश्वर ने सहयोग बनाए हो तो आप भी जरूर इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा, जरूर धन को धर्म से जोड़िए और आप भी पुण्य के भागीदार बनिएगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी प्रत्यक्ष देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जरूरतमंद वृद्ध माताएं आती हैं और उन माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में वर्षों से यहाँ पर की जा रही है। तो आप भी ऐसे सुंदर से सेवा प्रकल्पों से अपने आप को अवश्य जुड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। अब आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग यहाँ चल रही सेवाओं तक पहुँचाया है। श्री पंकज गोयल जी, आप अपने जन्म दिवस पर माताओं की सेवा के लिए भोजन प्रसादी के लिए आप 25,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या कोई भी वार्षिक उत्सव हो, आप इन जरूरतमंदों के पास आकर इनकी सेवा से जुड़कर आप अपना वार्षिक उत्सव मनाएं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डॉली राणा जी, आप फरीदाबाद से 51 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। विनय कुमार कांता देवी बहेरी से 25,000 रुपये, कांता देवी बहेरी से 21 रुपये, देवर रामपुर से 2,000 रुपये, ब्रजकिशोर दिल्ली से 21 रुपये, रुद्र परिवार आगरा उत्तर प्रदेश से 21 रुपये, कमला देवी राजस्थान से 51 रुपये, बाबूराम ऋषि गंगा संभाजीनगर महाराष्ट्र से 11,000 रुपये, पवन मेहता खंडवा मध्य प्रदेश से, सीमा शरद खंडवा मध्य प्रदेश से, विभा देवी कुंवरजीत सिन्हा दिल्ली से 27,000 रुपये, विभा देवी कुंवरजीत सिन्हा दिल्ली से 5500 रुपये का और भी सहयोग समर्पित कर रही है। शकुंतला देवी खंडवा मध्य प्रदेश से 15,000 रुपये, रीता देवी पटना से, रीना देवी जी मेघालय से 2,000 रुपये, लक्ष्मी बहन प्रहलाद भाई गुजरात से 5,000 रुपये का आप सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। जो भक्त चैनल के माध्यम से इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए आप भी अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक अवश्य पहुंचाएं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने मैया को देखा कि मैया 56 भोग बना रही हैं। भगवान ने कहा मैया किसके लिए? कहा कि ये इंद्र के लिए। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करनी है मैया। सब गिरिराज जी की तलहटी पे गए, मानसी गंगा से स्नान कराए, भगवान को 56 भोग लगाए। आओ हम भी गिरिराज जी को भोग लगाएं भाव से। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज जी की पूजा की सबने, परिक्रमा लगाई, भगवान घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण करते हैं कि सबकी रक्षा हो। इंद्र का अभिमान टूटा, इंद्र चरणों में आए, भगवान ने क्षमा किया। इंद्र प्रार्थना परिक्रमा करके गौ माता का दर्शन करा के चले गए स्वर्ग। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और मैया ने लाला को 56 भोग लगाए। सब भाव बनाओ कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भगवान की पूजा परिक्रमा हुई।
मैया यशोदा ने लाला को भगवान ने गिरिराज स्थापित किए, इंद्र स्वर्ग गए। भगवान कृष्ण को 56 भोग मैया लगा रही हैं, प्रेम से सेवा पूजा कर रही हैं। आओ हम भी आरती उतारे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं त्रिपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूरजो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना कान। वेद तेरी
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर